प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है? श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। मन की स्थिरता की अपेक्षा बुद्धि की स्थिरता श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की स्थिरता तो लौकिक सिद्धियां प्रकट होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण हो जाता है। मन की स्थिरता है वृत्तियों का निरोध और बुद्धि की स्थिरता है उद्देश्य की दृढ़ता। त्याग उसी का होता है जो वास्तव में सदा से ही व्यक्त है। कामना स्वयंगत न होकर मनोगत है, परंतु मन के साथ दाताम्य होने के कारण कामना स्वयं में दिखने लगती है। जब साधक को स्वयं में संपूर्ण कामनाओं के अभाव का अनुभव हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्वतः अस्थिर हो जाती है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा गया है। जब सब जगह आसक्ति रहित हुआ, जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में वह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है और शरीर नित्य निरंतर बदलता रहता है, अतः दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु जब स्वयं शरीर के साथ मैं मेरे का संबंध मान लेता है, तब शरीर संसार का असर पड़ने से अंतर पड़ने लगता है। मैं मेरापन मिटने से बुद्धि में जो अंतर पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने से स्वयं अपने आप में स्थित हो जाता है। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। यह रस साधक की अहंता में रहता है। जब तक यह रस रहता है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रेम प्रकट नहीं होता। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता रहती है। साधक के द्वारा भोगों को त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा नष्ट हो ही जाता है। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रथम नशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। बुद्धिमान साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कारण कि जब तक अहंता में रस बुद्धि पड़ी है, तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि स्थिर है। साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक बस में हो जाती है। अपने पुरुषार्थ
से इंद्रियों को सर्वथा बस में रखना कठिन है। इंद्रियां सर्वथा बस में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उसका राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोग भोगने से कम नहीं है। परंतु बसीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यदि विषयों में राग बुद्धि ना हो तो शास्त्र विहित भोगों को सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यावसायिकता बुद्धि नहीं होती और व्यावसायिकता बुद्धि न होने से उस आयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कर्म योग से निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए मन और इंद्रिय का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिसका मन को अपना अनुगामी बना लेती है, जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती तब तक संपूर्ण इंद्रियों का तो कहना ही क्या, एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा बस में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। स्थित प्रज्ञ योगी श्री सुखदेव जी। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जब सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। अब भगवान संख्या योग की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि परिणाम में कर्म योग तथा सांख्य योग एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं, वह तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। संसारिक लोगों का तो परमार्थिक साधक के साथ विरोध होता है, पर परमार्थिक साधक का संसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। संसारिक लोगों ने तो केवल संसार को देखा है, पर परमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी। संसार में रचे पचे लोग संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपना उन्नति मानते हैं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है। उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। किसका किंचित मात्र महत्व नहीं है? जो जमा पूंजी है, जो कि हम जमा करके रखते हैं, संसार का धन अर्जित जो कर रहे हैं, उसका ऋषि या मुनि के नजर में कोई चीज नहीं। हाँ, उसका कोई महत्व नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से
संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण मुरारी की जय। श्री सीताराम की जय। माता जनक नंदनी की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी की जय। काशी विश्वनाथ जी हर जय जय सीताराम सीताराम। जय जय सीताराम। जय भगवान जी जय हो राम सीताराम सीताराम जय सीता। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री कच्चा बाबा सीताराम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। गौरी शंकर राधे श्याम। गौरी शंकर कृपा निधान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री परमहंस जी बाबा सीताराम। श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम। श्री विद्यार्थी बाबू सीताराम। श्री सरजीत जी बाबा सीताराम। श्री कच्चा बाबा सीताराम। श्री दरबारी जी बाबा सीताराम। सब संतन की जय। सब देवता की जय। कलौ महाराज की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। काशी शंभो विश्वनाथ। गंगे बाबा वैद्यनाथ की जय। रहे न संकट रहे न भय। सदा रहो निर्भय निर्भय निर्भय। जय जय सीताराम।